क्या फिजिक्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल देख के आपके मन से भी ऐसी आवाज आती है? तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। जब आप यहाँ से कोई एक चैप्टर कंप्लीट करके जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी में 9 या 10 वीडियो लगने वाली है और ये पूरा 9-10 वीडियो देख लेंगे तो आपके मन से कुछ ऐसी आवाज आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या हेलो बात है। स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स और मैथ्स मेंटर लेकर के आ चुका हूँ क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमें 9 या 10 वीडियोस लगेंगे और वो 9 या 10 सभी के सभी वीडियोस 40 मिनट के होंगे। अब आप कह रहे होंगे, अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि सर इतना लंबा क्यों लेके जाएंगे इस चैप्टर को। तो मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अब अगर आप प्रीवियस 10 ईयर्स के सवाल उठा के इस चैप्टर के टॉपिक से देखें, तो जैसे मान लीजिए कि अगर 300 क्वेश्चंस पिछले 10 साल में आए होंगे इस चैप्टर से, तो मात्र 5 सवाल ही होंगे साथियों जो आपके एनसीईआरटी से हूबहू वही डेटा के साथ 5 सवाल। 300 में से 5 सवाल, तो देख लीजिए एनसीईआरटी से इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे होंगे। पूरे एनालिसिस के साथ आया हूँ आपके सामने, इस चैप्टर का पूरा पोल खोल के रख दूंगा कि इस चैप्टर में कहाँ से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कैसे बनते हैं। और रही बात न्यूमेरिकल्स के डर की, तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहूँगा कि अगर आप एक चैप्टर यहाँ से करते हैं तो मेरा प्रॉमिस है, मैं कहूँगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी को ये 9-10 वीडियो मेरे साथ जुड़े रहिए। 9-10 वीडियोज़ यानी कि 9 या 10 दिन आपको इस चैप्टर में लगाना होगा मेरे साथ। तो मैं आपको 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके मन से न्यूमेरिकल्स का डर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और आपको जो फिजिक्स है, देखिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, या तो बच्चों को पूरा ही नहीं आएगा, मतलब कि फिजिक्स में ऐसा होता है कि आपको फिजिक्स या तो बहुत अच्छी लगेगी या तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में कि सर थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। या तो आपको फिजिक्स पूरा ही अच्छा लगेगा या तो फिजिक्स आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको बिल्कुल अच्छा लगाने के लिए लेके चलाया हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ चाहूँगा, ये मत सोचिएगा कि चैनल सब्सक्राइब वीडियो लाइक करने के लिए कहूँगा। अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर करेंगे, ये तो मेरा दिल कहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग यहाँ पर आपको वन शॉट वीडियोस दे रहे हैं, वन शॉट वीडियोस के चक्कर में आप मत पड़े। मैं कहूँगा कि वन शॉट वीडियोस के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़ो माय डियर स्टूडेंट्स। वो आपको बिल्कुल वीक बना देगा और उसी के मदद से आपका न्यूमेरिकल्स वीक होते जा रहा है। देखिए जो वन शॉट वीडियोस लेके आ रहे हैं वो अपने पेड स्टूडेंट्स में, पेड मैच में अपने स्टूडेंट्स को सभी कुछ तो करा चुके होते हैं, उनके रिवीजन के लिए यूट्यूब पे वन शॉट लेके आते हैं कि वन शॉट में इनका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हैं वो यहाँ पर धोखा खा जाते हैं, और वो बच्चे धोखा खा जाते हैं और उनका न्यूमेरिकल्स वीक हो जाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। वो लोग आपसे दावा करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, प्रीमियम लेक्चर दिया जा रहा है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि प्रीमियम लेक्चर किसे कहा जाता है और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना किसे कहा जाता है, वो आज की वीडियो देख के आप जान जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ उस चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करता हूँ कि वो चैप्टर का नाम क्या है। तो ये इस चैप्टर के नाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आपको इसमें इस चैप्टर में ये जानना होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिसिटी उसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी जानते होंगे कि ये कोई सर्किट है और हमने यहाँ पर कोई बल्ब लगाया हुआ है। ये कोई सर्किट है, हमने यहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है। यहाँ से पॉजिटिव ही नहीं, मतलब कि करंट इस बल्ब में जाता है। अभी आप भूलिए कि करंट किधर से क्या जाता है, वो सभी आपके इस वीडियो में सीख जाएंगे कि करंट किधर से क्या जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि आप सभी जानते होंगे कि करंट इसमें जाता है, करंट बहता है, तभी ये बल्ब ग्लो करता है जब इसको किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट कर दिया जाए तो। लेकिन आप कहेंगे कि सर इतने सारे वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए, बहुत सारे वर्ड्स का मतलब हमें नहीं पता। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। देखिएगा चार्ज किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा क्लास 9 की तरफ चलना चाहूँगा कि चार्ज किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेने के लिए मैं आपको कहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई सोडियम का एटम है। किसका एटम है? सोडियम का एटम है। आप भी जानते होंगे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप कहेंगे सर 11 होता है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं। क्या आप इतना जानते हैं क्लास 9th की बेसिस पर? देखिए बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, क्लास 9 से चीज़ें रिलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से।
क्या क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उसके पास प्रोटॉन होगा। तो मैं कहूँगा कि मान लीजिए कुछ भी करके, क्या मैंने कहा, कुछ भी करके मैं यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दे रहा हूँ और 11 ही प्रोटॉन्स रहने दे रहा हूँ, तो क्या इस सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? आप कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहूँगा कि देखिए, मैं फिर कहूँगा कि देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, अगर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कुछ भी करके इसके पास अगर यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन कर दूँ तो क्या इस सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है। बोलिए, हाँ कहेंगे कि हाँ सर। तो मैं कहूँगा कि ये जो चार्ज आप हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है। क्या है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का, जो पैदा होती है। कब पैदा होती है? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? चार्ज। ये चार्ज एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रॉन के अधिक होने से, मैंने यहाँ पर बताया था इलेक्ट्रॉन के अधिक करके दिखाया, तो इलेक्ट्रॉन के अधिक होने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बोलिए, क्या चार्ज का डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ कि प्रॉपर्टी विच अराइजेज ड्यू टू आइदर एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। यानी कि चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने समझा कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है। अब बात आती है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है सर, तो उस चार्ज का देखिए, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। जैसे आपने फोर्स पढ़ा होगा, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो कितना चार्ज होता है वो कूलम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूलम होता है। समझ गए कि चार्ज किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? देखिए, जब चार्ज स्टैटिक, यानी कि जब चार्ज स्टेट अपना चेंज नहीं करेगा, जब चार्ज एकदम स्टैटिक होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक उसे कहा जाता है कि जब कोई चार्ज रेस्ट में होगा तो उसके स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब कोई चार्ज मोशन में होगा तो उसके स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप डेफिनेशन क्या समझेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन ये है कि अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द चार्ज पार्टिकल्स एट रेस्ट। जब चार्ज पार्टिकल्स रेस्ट में रहेंगे तो उसके स्टडी को हम लोग क्या कह देंगे साथियों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देंगे। और उसके जब चार्ज पार्टिकल जब मोशन पे होंगे उसकी स्टडी हम करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। समझ गए इतनी चीज़ें समझ गए। अब देखिए, मैंने आपको चार्ज भी समझा दिया कि चार्ज क्या होता है। अब देखिए, अब आप इस इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन पड़ेगा। एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या कहा कि चार्ज क्या होता है, आपको मैंने समझा दिया। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो स्टडी है जब चार्ज रेस्ट पे रहेंगे तो उस स्टडी को हम लोग क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज मोशन में आ जाएंगे तो इसके स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे? पूरे के पूरा उसके स्टडी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिस पर ही ये पूरा हमारा चैप्टर होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे चैप्टर में जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा। अब पूरे के पूरे चैप्टर में जो चार्ज होगा वो मोशन में होगा, इसीलिए ये चैप्टर का पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बेसिस पर है। अब चार्ज जब मोशन में होगा तो कुछ ना कुछ उसके पास एनर्जी होगी। अब चार्ज जब मोशन में होगा तो उसके पास एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को हम लोग कह देते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। देखिए डेफिनेशन पढ़िए, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज के फ्लो होने से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चैप्टर के नाम तक आप पहुंच गए होंगे। तो चैप्टर के नाम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि यानी कि इस चैप्टर के नाम को हम लोग समझ गए। अब हम लोगों ने समझ लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है। अब हम लोग मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। चार्ज मेनली हमारे पास, देखिए जब मैं बच्चों से पूछता हूँ, अगर ऑफलाइन जब मैंने यहाँ पर क्लास लिया था तो मैंने पूछा था बच्चों से कि चार्ज क्या होता है, तो बच्चों के पास कोई डेफिनेशन ही नहीं होता है। वो बोलते हैं सर चार्ज तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कोई डेफिनेशन नहीं था। तो मैंने यहाँ पर भी डेफिनेशन में क्लास में बताया था ऑफलाइन में
कि प्रॉपर्टी होती है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एटम की प्रॉपर्टी होती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम या फिर ज़्यादा हो जाएं तो उसे ही हम लोग प्रॉपर्टी हो जाता है, उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है साथियों, अब देखिए चार्ज कितने टाइप का होता है। तो चार्ज साथियों मेनली दो टाइप का होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। चार्ज मेनली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा चार्ज होता है भैया? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। दूसरा होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, ये मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स को कम कर दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कर दिया जाए तब। लेकिन आपने पढ़ा होगा क्या, जब क्लास 9 में आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक इलेक्ट्रॉन पर, क्या माय डियर स्टूडेंट्स कहूँ या फिर मेरे शेयर कहूँ? मुझे लगता है कि मुझे मेरे शेयर कहना चाहिए कि देखिए मेरे शेयर कि एक इलेक्ट्रॉन्स पर, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन्स पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये चार्ज नेगेटिव में हो जाता है। बोलिए क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या आपने यहाँ तक पढ़ा है? लेकिन अगर बात प्रोटॉन्स की जाए कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आपको पता होगा कि सर वहाँ पर प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन बिल्कुल इतना ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज और एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज। क्या यहाँ तक इतना क्लियर है? क्या यहाँ तक इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक क्लियर है आपको कि एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से रिवाइज करिए कि मैंने अभी तक क्या पढ़ाया। आंख बंद करिए, इसको स्कैन टेक्निक बोलते हैं कि अभी तक जो आपने पढ़ा आंख बंद करके एक बार रिवाइज कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज क्या होता है। इस चार्ज एक एटम की प्रॉपर्टी है, वो तब एराइज होती है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम या फिर ज़्यादा हो जाएं तो उसे हम चार्ज कहते हैं। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 माइनस का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वहीं अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में बताया कि स्टडी ऑफ चार्ज, जब इस चार्ज की स्टडी की जाएगी और वो चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिया जाता है। और चार्ज जब मोशन में होगा तो उस चार्ज का जो मोशन होता है, और चार्ज मोशन में होगा उसकी स्टडी करेंगे तो उसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे ही ये पूरा चैप्टर था, तो इसका मतलब कि इस पूरे चैप्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी कि चार्ज होगा वो पूरा का पूरा, यानी कि चार्ज इस पूरे चैप्टर में घूम रहा होगा। अब चार्ज जब मोशन में कर रहा होगा तो उस मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी चार्जेस में, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी। स्कैन टेक्निक से इतना आपके दिमाग में आ गया? बिल्कुल ठीक। एनर्जी हम लोग समझ गए कि आप। अब एक बात बताइए, अब आप कहेंगे कि सर हमने तो क्लास 9 में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो चार्ज का काइनेटिक एनर्जी होता है उसे ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो चार्ज का काइनेटिक एनर्जी होता है उसे ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चलिए थोड़ा बोर्ड को मिटाने के लिए थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आगे चला आया हूँ। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी सुनते हैं, मैंने अभी तक जो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, उस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ? उस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब था कि जो चार्ज के फ्लो होने से उनकी एनर्जी है, ये एक टाइप की एनर्जी है जो चार्ज के फ्लो होने से उत्पन्न होती है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब आप इलेक्ट्रिसिटी अपने दिमाग में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा वायर के अंदर करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का मतलब क्या होता है? ये जो करंट है यहाँ पर, इस करंट का असली मतलब समझिए। यहाँ पर जो मैंने करंट लिखा हुआ है, इस करंट का असली मतलब होता है फ्लो यानी कि बहना। जैसे आपने पढ़ा होगा विंड करंट या फिर ओशियन करंट। ओशियन करंट का मतलब क्या? कि वहाँ पर पानी का बहना। विंड करंट आपने सुना होगा, वहाँ पर विंड करंट का मतलब क्या? फ्लो ऑफ विंड। समझ गए? करंट का मतलब होता है फ्लो। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी क्या है? फ्लो। करंट का मतलब फ्लो, लेकिन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक का सेंस है इलेक्ट्रॉन्स से। इलेक्ट्रॉन्स
करंट यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, क्या इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज बोला जा सकता है? ठीक है, आप कहेंगे कि हाँ जी भैया बोला जा सकता है। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी वो है जो, इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी है जो चार्ज के फ्लो होने से उत्पन्न होती है, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ठीक वही काम, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे मैं मान लूँगा कि इसे आप समझिए कि ये कोई वायर का टुकड़ा है। क्या कहा मैंने? कि आप समझिएगा ये जो डस्टर है ये कोई वायर का टुकड़ा है। तो ये जो वायर का टुकड़ा है ना स्टूडेंट्स, मेरे शेर, ये जो वायर का टुकड़ा है, अब इस वायर के टुकड़े में जो चार्जेस हैं, वो चार्जेस यानी कि एक इसका ये फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। इसका ये फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया, जब ये वायर है तो क्या ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो उसी क्रॉस, मतलब आप वायर को अभी मत समझिए, आप, मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कोई एग्जांपल समझिए कि जैसे कोई एक पाइप है, मान लीजिए कि मैंने ये कोई मोटी सी पाइप का टुकड़ा लिया हुआ है। तो इस पाइप के टुकड़े में क्या आ जाता होगा? पाइप के टुकड़े में तो पानी ही जाएगा। अब पानी जाएगा जब इसमें, तो क्या एक ये इसका फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब आप यहाँ से, जब आप टोटी खोलते हैं, जब आप नल खोलते हैं, तो वहाँ से एक फिक्स पाइप, आपने जो पाइप लगाया होगा उस पाइप का भी एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। वहाँ से जब आप पानी चालू करेंगे तो उस पाइप के अंदर से ही जाएगा। लेकिन वो जो पानी जा रहा होगा, क्या उसका कोई एक स्पीड होगा, फिक्स होगा कि 1 सेकंड में इतना लीटर पानी निकल रहा होगा, 2 सेकंड में, यानी कि एक यूनिट टाइम में आप बात करेंगे कि 1 सेकंड में इतना निकल रहा होगा। ठीक वही काम इसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है। अब जो इस, आप कोई पाइप समझे थे, अब आप इसे कोई वायर समझिए। अब इस वायर के अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज, एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया में फ्लो ऑफ चार्ज निकल जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या? चार्ज इसके अंदर बहना शुरू हो जाएंगे एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया में, और यूनिट टाइम में, यानी कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इस फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया को, ये कंडक्टर यानी कि कोई वायर, इसके अंदर से कितना कितना चार्ज निकल जाएगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, एक वायर का एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। इस कंडक्टर का मतलब वायर की बात कर रहा है, पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड में, यूनिट टाइम में कितना फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा किसी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट के हिसाब से आइए हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लिख दूँ कि इलेक्ट्रिक करंट होगा जो, यानी कि यहाँ पर चार्ज होगा, चार्ज एक यूनिट टाइम में जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट है जो एक फिक्स, इलेक्ट्रिक करंट उसे ही कहा जाएगा जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा पर यूनिट टाइम में, उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बोलिए, अब इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा भैया, हम इसे आई से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हमने आई से डिनोट किया, और चार्ज मैंने अभी पीछे ही बताया था, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते, नहीं बताया था? तो जान जाइए कि चार्ज को हम लोगों ने क्यू से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू दोनों से ही डिनोट करते हैं, और नीचे में हम लोग टाइम को टी से डिनोट करते हैं, ये तो हम जानते हैं। एक बार मैं कैपिटल की से चार्ज को डिनोट करता हूँ, एक बार स्मॉल टी से। ये रहा इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या है? आप तो बस इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, और एक कितना चार्ज एक फिक्स यूनिट टाइम में, कितना चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो कितना चार्ज एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए कि 1 सेकंड में कितना फ्लो करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसे ही हम क्या कहेंगे भाई? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक करंट अब आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, आपका एक फेमस क्वेश्चन है, हो सकता है आपके प्री बोर्ड में आ जाए, हो सकता है आपके हाफ ईयरली में आ जाए, हो सकता है आपके यूनिट टेस्ट में आ जाए, हो सकता है आपके पीरियोडिक टेस्ट में आ जाए, और हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ जाए। फेमस सवाल है क्या? डिफाइन 1 एम्पियर। अब आप कहेंगे कि सर एम्पियर क्या होता है? डिफाइन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफाइन 1 एम्पियर। अब आप कहेंगे कि सर एम्पियर क्या होता है? तो मैं बता रहा हूँ, एम्पियर इस करंट की एसआई यूनिट है। इस करंट को, जैसे फोर्स को न्यूटन में, चार्ज को कूलम में, वैसे करंट को एम्पियर में नापा जाता है। अब एम्पियर में ही सर क्यों नापा जाता है? यहाँ पर एक और पॉइंट लिख देता हूँ, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, एसआई यूनिट लिख देता हूँ, एसआई यूनिट। अब करंट के बारे में आपने लिखा है, तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल ए, यानी कि एम्पियर लिख देता हूँ, और एम्पियर को हम लोग यहाँ पर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और आपको पता होगा
क्लास 9th में बताया गया होगा कि हम जब फोर्स का न्यूटन यानी कि कैपिटल एन से जब डिनोट करते हैं इसकी एसआई यूनिट, तो कैपिटल एन से क्यों करते हैं कि किसी के भी नाम को, अगर किसी साइंटिफिक को इज्जत सम्मान देने के लिए जब हम लोग कैपिटल से डिनोट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो एम्पियर है ये किसी का नाम है। इसका मतलब ये एन से डिनोट किया हो तो इसका मतलब न्यूटन ये किसी का नाम है। किसी को इज्जत सम्मान देने के लिए उसकी एसआई यूनिट का, उसके नाम को एसआई यूनिट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर एंड्रयू मेरी एम्पियर एक साइंटिस्ट हैं, एक फिजिस्ट हैं, एंड्रयू मेरी एम्पियर, उनके करंट, उन्होंने इस करंट को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताया था, एंड्रयू मेरी एम्पियर। तो एम्पियर के नाम पे इस करंट का एसआई यूनिट पड़ा हुआ है। ठीक, तो मैंने क्या कहा, अभी आपको फेमस आपके पास एक क्वेश्चन है कि डिफाइन 1 एम्पियर। अब एक बात मेरे को बताइएगा, अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, कम एम्पियर किसकी बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है। ये करंट यहाँ पर 1 कब आएगा, यानी कि 1 एम्पियर का करंट कब होगा, जब यहाँ पर ऊपर चार्ज 1 कूलम का हो, यानी कि यहाँ पर भी 1 हो और नीचे भी 1 हो। ऊपर क्या है, चार्ज का, यानी कि कूलम एसआई यूनिट है, यानी कि टाइम है यहाँ पर, इसकी एसआई यूनिट सेकंड है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 एम्पियर तब होगा जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया पास करेगा। बोलो भाई, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 कूलम कब होगा, जब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाए तभी तो यहाँ पर 1 आएगा। तो ठीक वही काम यहाँ पर 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करेगा किसी एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में। 1 सेकंड में एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पास करेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर ऑफ करंट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 15 एम्पियर का करंट कब होगा, जब 15 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करेगा, उसी को हम लोग 15 एम्पियर का करंट कहेंगे, जो हम लोगों के घर में आता है 15 एम्पियर का करंट। यानी कि 1 सेकंड में 15 कूलम चार्ज फ्लो कर रहे हैं एक फिक्स क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसे 15 एम्पियर का चार्ज कहेंगे। ठीक उसी तरीके से जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास करेगा तो उसे ही हम 1 एम्पियर कहेंगे। तो ठीक इसी तरीके से 20 एम्पियर का करंट किसे कहेंगे, 20 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में पास करेगा, उसे हम 20 कूलम का चार्ज कहेंगे। बोलिए क्लियर है क्या? एक वो डिफाइन 1 एम्पियर भी आपके सामने क्लियर हो चुका है कि डिफाइन 1 एम्पियर किसे कहेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक फेमस है जो आपका 2 मार्कर्स में क्वेश्चन पूछ देता है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, मैं अब आपको कहूँगा कि इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्या कहा मैंने, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन ये है, तो इसके मतलब क्या है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए। कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम का चार्ज बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। आपने कहा था और आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। बोलिए क्या मैं क्लियर हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। क्या कहा मैंने, आप भी क्लास 9 में पढ़ा होगा और अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप मेरे को एक बात बताइए, जब मैं यहाँ से इस पूरे नंबर को इधर लेके चलाऊंगा तो क्या यहाँ पर 1 कूलम बचेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझिए ध्यान से। यहाँ पर 1 कूलम बचेगा, कब बचेगा, जब मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में इस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को यहाँ नीचे लेके चलाऊंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। बोलिए क्या क्लियर है? क्लियर है। अब एक बात बताइए, क्या ये जो 1 है ये 10 का पावर जब 19 है ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये 10 का पावर -19 है ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 19 हो जाएगा और नीचे बचेगा क्या, 1.6 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। बोलिए क्लियर है। एक्सपोनेंट एंड पावर 9 में भी पढ़ा होगा आपने और 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या मैं इसको 10 इंटू 10⁻18 लिख दूँ अपॉन में 1.6। अब आप ये कैसे हो गया साथी, ये तो एक फार्मूला है ना कि कोई भी चीज़ यहाँ पर नंबर में एक्सपोनेंट एंड पावर में एक फार्मूला है, इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन इतना प्रूव करने जाऊँगा तो न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत इतना तो आपको आना चाहिए, बेसिक चीज़ तो क्लियर होगी ना, तभी न्यूमेरिकल का डर खत्म हो पाएगा भाई। ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए। क्या काम है, ये 10 की पावर जो -19 है ऊपर जाएगा वो 10 का पावर 19, यानी कि ये इसका पावर जो है वो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता। ठीक है, क्लियर है।
अब मैंने क्या किया, इस 10 की पावर 19 का मतलब क्या है कि ये चीख चीख के चिल्ला कर रहा है कि 10 का 10 में गुणा 19 बार क्या किया गया, 10 का 10 में मल्टीप्लाई 19 टाइम्स किया गया है। ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ऊपर ये 19 कह रहा है। तो मैंने एक यहाँ से एक 10 को बाहर ले लिया और यहाँ पर 18 ही रहने दिया। अब इस 1.6 से जब मैं इस 10 को काटूंगा तो ये आ जाएगा 6.25। क्या हुआ, 6.25। अब इस 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इज इक्वल टू 1 कूलम। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था साथियों, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके बनाएंगे। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम। यानी कि एक कूलम जो चार्ज होगा, एक कूलम का जो चार्ज होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। 10 की पावर 18 क्या ये बड़ा नंबर है? आप कहेंगे यस सर। मैं कहूँगा नहीं भाई, ये बहुत बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर, कितना बड़ा नंबर है आइए ध्यान से देख के दिखाता हूँ। यहाँ पर 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये इतना बड़ा नंबर है। यहाँ तक तो हम लोगों को काउंटिंग भी नहीं आती है। ये बड़ा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है भाई। तो क्या मतलब क्या है, क्या मतलब क्या, एक बार मेरे को बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि जब 1 एम्पियर का करंट कब होगा, जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कर जाएगा, उसी को हम लोग 1 एम्पियर का करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर का करंट कहेंगे। अब एक कूलम में आप देखिए कि एक कूलम में ये कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम में, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कूलम में, 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में। यानी कि 1 सेकंड में एक इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में पार कर जाते हैं। कितना, क्या आप एक सेकंड को जान पा रहे हैं कि 1 सेकंड कितना होता है? ऐसे ही आपका एक पलक झपका, यानी कि आंख आपकी बंद हुई 1 सेकंड हो गया, तो आपके आंख बंद होने में इतने इलेक्ट्रॉन्स पार कर जाते हैं, तब 1 एम्पियर का करंट बनता है। क्या आपको ये देख के लग रहा होगा कि 1 एम्पियर बहुत बड़ा करंट होता है? नहीं भाई, 1 एम्पियर बहुत बड़ा करंट नहीं होता। मतलब इतना बड़ा करंट होता है कि ऑब्वियस सी बात है, शॉक तो लगेगा, यानी कि झटका तो मारेगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, इतना बड़ा करंट होता है। समझ गए? उम्मीद है चीज़ें समझ गई होगी कि 1 एम्पियर का करंट एक कूलम चार्ज पास करेगा 1 सेकंड में, उसी को एम्पियर 1 एम्पियर का करंट कहा जाएगा। और 1 एम्पियर में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 एम्पियर का करंट। समझ गए? चलिए, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है और इस पे MCQ बनता भी है। तो आइए हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ जी भाई, अब देखिए आगे का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट स्टार्ट करने से पहले, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हैं तो इसका मतलब पक्का आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल का डर खत्म होने वाला है। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल से डर है आपका, वो 100% आप ख़त्म करने वाले हैं। आपको फिजिक्स से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है अब। अगर आप मेरे साथ आप जुड़ चुके हैं तो बस मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करके देख लीजिए मेरे साथ। मैंने क्या कहा था? तो बस ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर बस मेरे साथ करके देख लीजिए, 9 या 10 वीडियोज़ लगेंगे। इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के MCQs, प्रीवियस ईयर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बेस्ट लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। अब आपको नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा सर? तो उसके लिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना डाउट कहाँ से पूछेंगे सर? अब आपके मन में होगा कि सर डाउट कहाँ से पूछेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डाउट पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में आप मेरे से डायरेक्ट, टेलीग्राम के ग्रुप में आप मैंने ओपन किया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है साथियों, इतना ही बस आपको बताना था। उसके बाद चलते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि अगर यहाँ तक आप आए हैं तो आपको चीज़ें बिल्कुल सच में बिल्कुल पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तभी आप यहाँ पर रुके हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपका स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट वाला पॉइंट। देखिए ये जो पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ करंट, इस पॉइंट में बहुत से बच्चों को क्या होता है साथियों, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्या होता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है
चार्ज के फ्लो होने से यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से हो रहा है। तो जो चार्ज है, क्या चार्ज है ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव है, तो क्या वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता होगा? तो आप बिल्कुल सही हैं, आप बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाता होगा। लेकिन आपको क्या पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की खोज होने से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी। इलेक्ट्रॉन्स का खोज ही इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया गया था। क्या अब मैं समझ पा रहा हूँ? जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन्स खोजा था तो वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही तो खोजा था। क्लास 9 याद करिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स खोजा गया था तब वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही तो खोजा गया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के खोज होने से पहले ही इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो चुका था। लेकिन अब मैं आपसे कहूँगा, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी तो मान लिया गया था, क्या मान लिया गया था कि जो करंट है, कौन सा भाई, इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट को आई से डिनोट किया जाता है, इसलिए मैं भी आई से ही डिनोट कर रहा हूँ। करंट कैसे जा रहा है, आई से जा रहा है। करंट कैसे जा रहा है, आई, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, कौन, करंट। लेकिन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स पर जब होता है नेगेटिव चार्ज तो क्या वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे? बोलो हाँ। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स ग्रीन कलर की वजह से मैं ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। कौन जा रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। क्या क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की खोज होने से पहले ही करंट का खोज हो चुका था, तो मान लिया गया था, देखिए कन्वेंशनली यानी कि मान लिया गया था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो जिसको मैंने रेड से दिखाया हुआ है, वो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के। ये जो बैटरी का सिंबल बना हुआ है, आप लोगों ने ये क्लास 8 में सिंबल पढ़ना जान गया होगा। तो ये फिर उसके बाद लिखा हुआ है, एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी। ये जो सेल और बैटरी है, इलेक्ट्रॉन्स इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। उम्मीद है कि यहाँ पर चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। डायरेक्शन ऑफ करंट से कोई भी डाउट, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बस दिमाग में याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट का जब भी सवाल आएगा तो तुम्हारे दिमाग में उसमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि करंट के खोज होने से पहले ही, इलेक्ट्रॉन्स की खोज होने से पहले ही इलेक्ट्रिक करंट आ चुका था, इसलिए मान लिया गया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कौन जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, इसलिए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या पर चार्ज नेगेटिव है, इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बोलो भाई, क्या मैं क्लियर हूँ? इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के? आप कहेंगे कि हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ के नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हाँ जी मेरे शेर, देखिए अगला जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्या, एमीटर। तो एमीटर क्या होता है? अभी तक देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन पढ़ा, चार्ज पढ़ा, टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा और डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ा। अब करंट के बारे में हम लोगों ने तो पढ़ लिया, लेकिन करंट को नापने के लिए भी कोई चीज़ तो होगी। अब उस करंट की ऐसा यूनिट पढ़े हमने, एमीटर। तो अब एमीटर, एम्पियर, तो एम्पियर को नापने के लिए क्या आया, एमीटर। अब एमीटर का पूरा नाम क्या है, एम्पियर मीटर, ठीक। एमीटर का पूरा नाम क्या है, एम्पियर मीटर, ठीक है। अब ये एमीटर होता क्या है, साफ साफ इसके नाम में दिख रहा होगा, मीटर। मीटर मतलब क्या, कोई चीज़ नापने वाला। तो ये वो मीटर है जो करंट को नापता है, जो एम्पियर को नापता है। इसको जो एम्पियर को नापता होगा उसको बोला जाता है एम्पियर मीटर, और एम्पियर मीटर को शॉर्ट में बोला जाता है एमीटर, और एमीटर का सिंबल हो जाता है ये। अब देखिए आपके बोर्ड में एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पूछ देता है क्या, कि वाई एमीटर, यानी कि इस एमीटर, इस डिवाइस के लिए डिवाइस को पूछ रहा है कि वाई एमीटर। अब एमीटर को यहाँ पर मैं आपको कुछ फोटो दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा दिखता है ये एमीटर, ठीक है।
एमीटर आपको ये ऐसा दिखता है, एमीटर ऐसा दिखता है। चलिए देख लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो एमीटर है इसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, क्यों? हमेशा सीरीज में क्यों कनेक्ट किया जाता है? देखिए मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे बताऊंगा कि दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। आइए सीरीज और पैरेलल के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बात करता हूँ सीरीज और पैरेलल के बारे में। देखिए जैसे मानिए कि यहाँ पर कोई सर्किट है, यहाँ पर हमने एक बल्ब ले लिया और बल्ब ले लिया, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया इसमें क्या, एमीटर। यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एमीटर। इसका सिंबल देखिए, ये एमीटर हो गया सर्किट में, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक, बिल्कुल ठीक। ये एमीटर, ये प्लस और माइनस हो गया, ठीक। उसी तरीके से एक ये तो हमने कनेक्ट कर दिया किसमें, सीरीज में। अब एक एमीटर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब आया, ठीक। अब यहीं से हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, एमीटर। अब ये हो गया हमारा एक सर्किट, जो ये प्लस चार्ज पे और ये नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। आप सभी जानते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी आपने पढ़ा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या यहाँ भी करंट वैसा ही होगा, पॉजिटिव से 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 नेगेटिव की तरफ? बोलो क्लियर है? क्या यहाँ पर भी करंट का डायरेक्शन वही होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ? बोलो भाई क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस करंट को बहने का, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब मैं बता रहा था, तो मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि ये जो डस्टर है ये कोई एक पाइप है और इसमें से पानी जा रही है, ठीक। उसी तरीके से एक इसी में से चार्ज निकलते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कह दिया जाता है। तो जब एग्जाम्पल फिर से मैं पाइप का लेना चाहूँगा कि मान लीजिए कि ये कोई पाइप है, अब इसमें से ये जो पानी निकल रहा है सीधा इस पाइप को हमने कहीं नहीं मोड़ा, इसका कहीं भी दो टुकड़ा नहीं किया, मतलब कि इसमें से अभी कोई दो टुकड़ा नहीं किया, तो इसमें से जितना पानी जा रहा था उतना ही पानी यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन एक मैं और आपको कंडीशन देता हूँ, ये पाइप है, यहाँ से आगे से इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि दो टुकड़े का मतलब क्या कि यहाँ से इसका दो डायरेक्शन दे दिया जाता है। तो क्या यहाँ से जो पानी जा रहा था वो कुछ पानी इधर चला जाएगा और कुछ पानी इधर चला जाएगा? बोलो बोलो, सही बात कि नहीं सही बात? सही बात है कि नहीं? अरे भाई वो ब्लैक टी शर्ट, हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ ब्लैक टी शर्ट, अब स्माइल कर रहा है, इधर देख। ये जो पानी है यहाँ से दो टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पर पाइप के, तो कुछ पानी इधर निकल जाएगा, कुछ पानी इधर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब करंट आएगा और पाइप का कोई टुकड़ा नहीं होगा, तो जितना पानी इधर से आएगा उतना ही पानी यहाँ से आएगा। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि जब यहाँ से, जब ये पाइप है कि 1 सेकंड में 2 लीटर पानी जा रहा था, 2 लीटर पानी यहाँ से जा रहा है, तो 1 सेकंड में उतना ही 2 लीटर पानी तो यहाँ से भी आएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर मानते हैं कि जब 2 लीटर पानी यहाँ से अंदर गया, तो क्या 1 लीटर इधर की तरफ आ जाएगा और 1 लीटर इधर की तरफ आ जाएगा? बोलो भाई। आप कहेंगे कि हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है कि अमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं। देखिए ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है कि इस बल्ब के पैरेलल में लगा दिया गया, इस एमीटर को इस बल्ब के पैरेलल में लगा दिया गया। अब देखिए जब करंट यहाँ से आएगा, कोई पाइप नहीं मुड़ा है, मतलब कोई पाइप का 2 टुकड़ा नहीं हुआ है, तो जितना करंट इस बल्ब के पास आएगा उतना ही कम करंट इस एमीटर के पास आएगा। और मान लेते हैं कि 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये एमीटर 2 एम्पियर नाप के बता देगा। लेकिन 2 एम्पियर करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पाइप का टुकड़ा इधर है और एक पाइप का टुकड़ा इधर है, तो क्या कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। तो जो ऊपर करंट जा रहा है वही एमीटर नाप के बता पाएगा। उसको उससे क्या मतलब, उसको क्या पता कि इस बल्ब में कितना करंट आ रहा है, तो वो तो इसके पास जितना करंट आ रहा है वही बता पाएगा ना। बिल्कुल, इसीलिए ये वाला जो सिंबल है ये गलत है, इसलिए हम पैरेलल में इसको कनेक्ट नहीं करते, इसीलिए हम लोग इसको हमेशा हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि बड़ी बेहतरीन क्लास लगी होगी। तो क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बता देना, ताकि यहाँ पर जो लोग कमेंट पढ़ के रिव्यू लेते हैं वो लोग कमेंट पढ़ के यहाँ पर जान जाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों के लिए। आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स टॉपिक और टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स जो भी हैं हम करते चलेंगे।